सर अय्यूब साहब, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नामुमकिन है। एक चीज ये है कि एक जानिब सदर ट्रंप और उनकी टीम है और उसके अंदर वही खुद कि 5 मिनट में बयान आ जाता है, अभी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अगला बयान आ जाता है उससे टोटल ऑपोजिट होता है। तो एक जानिब ये संजीदगी का आलम है। अच्छा, दूसरी जानिब ईरानियंस हैं जिसके अंदर आधे से ज्यादा जो वक्त में लोग हैं वो PhDs हैं, वो सर ऑन ए लाइटर साइड। हाँ अशफाक, यस सर, वो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। तो वो उनके बारे में था, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट CMLA जी। तो अच्छा, यही इनका है, यही भाई इनका। 5 मिनट भी नहीं ज्यादा वो एक नया बयान दे देते हैं। नया बयान दे देते हैं। वो पहले एक शख्सियत होते थे, वो उनके बारे में कराची में उनके बयान काफी गूंजा करते थे, तो उनके बारे में उनकी पार्टी एक्सप्लेन करती रहती थी कि जी उनके बयान को स्याक़ो सबाक से हटके लिया गया है। अब मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई ऐसा हुसैन साहब का नाम लें, क्यों इतना शर्मा रहे हैं आप आज भी वो पुराने कराची वाली डर रहे हैं। 9-0 के अतराफ जाते हुए अब भी डर लगता है, वो पुरानी यादें ताजा होती हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि एक जानिब इंतहाई संजीदा लोग राब्ता कमेटी के वसीर तर मफाद में अपना इस्तीफा भी वापस लेते हैं इसरार के ऊपर ऐसे ही है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, एक जानिब इंतहाई संजीदा और पढ़े लिखे लोग जिनके मकसद आया है, जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर जिसके बयानात हर दूसरे दिन हर लम्हे चेंज होते रहते हैं। तो इसके अंदर आपको डील बनती हुई इसमें नजर आ रही है या आपको लगता है कि कोई खराबी का? मुझे आधा फीसद भी इस बात की तवक्को नहीं है कि मुज़ाकरात के ना हो, आधा फीसद भी, यानी अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुज़ाकरात होनी है। उसकी वजह यह है कि ये पब्लिक जो है वो पोस्टिंग की जा रही है। हाँ। एक दूसरे को जो है ना वो छोटा और खुद को बड़ा जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इस वक्त जो कि बुनियादी तनाजा था बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, वो बुनियादी तनाजा तो साइड पर हो चुका है ना। हाँ जी। अभी तो कह रहे हैं जी मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है जी मैं तुम्हें देख लूंगा, कहता है जी हम तुम्हें देख चुके हैं। हाँ जी। अब तुम आ जा, कहते तू भी आ जा। मतलब ये चल रहा है। अब जिस तरह उन्होंने यानी वो कमर्शियल कार्गो शिप को तहवील में लिया और इस तरह प्रोजेक्ट किया जैसे को बहुत बड़ी कोई उन्होंने जो है ना कोई नेवल शिप जो है वो उन्होंने वो कर दिया, कब्जा कर लिया है। भाई वो कंटेनर्स हैं उसके ऊपर, उसमें कुछ है ही नहीं। उसके ऊपर ना ही कोई ऐसे सोल्जर्स हैं, ना उसके ऊपर कोई मशीन गन लगी हुई है। फैमिलीज 12 फैमिलीज कह रहे हैं उसमें। हाँ जी। अब 12 फैमिलीज हैं उसके ऊपर, कंटेनर्स पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि तोहफा आ रहा था चीन से। अब वो केमिकल्स हैं या जो भी है वो मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए शिप्स के ऊपर आ रहे हैं। मिलिट्री के लिए फिर इतनी बड़ी शिप में नहीं भेजना था उन्होंने, किसी फास्ट और किसी तेज रफ्तार जो है ना वो बोट्स में भेज सकते थे अगर चाइना ने भेजना भी था। और बहुत तरीके हैं उसको भेजने के, चैलेंज बड़े होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए मुज़ाकरात ही एक ऑप्शन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हमें कल कहा था कि चंद घंटों में यानी पहुंच जाएंगे जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस हैं, बल्कि पहले उन्होंने कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट वैंस नहीं जा रहे, उनके सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फिर व्हाइट हाउस ने कहा नहीं वो ही जा रहे हैं प्रेसिडेंट के बयान के बाद। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि वैंस पहुंच रहे हैं। अब हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि जी वहां से वो चले भी नहीं है, वो पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे, बात की बात है। तो अब ये कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं क्योंकि इस वक्त सिर्फ मीडिया खेला जा रहा है। इस वक्त मीडिया के ऊपर बयानात आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि सीज फायर की अमेरिका खिलाफ वर्जी करेगा या ईरान करेगा। ईरान ने भी अगर करनी होती है, छोटी मोटी टक टुक तो होगी ना पहले जिस तरह वो हुई है, लेकिन कोई मेजर दोबारा इस तरीके से नहीं होगा जिस तरह इसराइल करेगा। आप एक बात जो अहम मेरी आज भी जो पाकिस्तानी साइड के जो अहम जिम्मेदार शख्सियात हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो बड़े ही पुरुमीद हैं। वो उन्होंने बताया जी कि हमारा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जारी हैं और उसमें प्रोग्रेस है। यकीनी तौर पर कुछ न कुछ रिजर्वेशंस हैं ईरान की जिनको दूर किया जा रहा है। और उन्हें इस बात पर यकीन है कि ईरान की जानिब से भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा कि वो मुज़ाकरात के पास आ रहे हैं। देखिए अब्बास इराक्ची साहब का भी अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो वो गुफ्तगू ये नहीं कहती कि वो टॉक्स जो है वो खत्म हो चुकी है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। जी जी, वो कह रहे हैं ये माहौल दुरुस्त नहीं है, जबर है या इस तरह की चीजें कर रही है जो रिंग साइड कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी अपने आप को वो बड़ा जाहिर करते हुए हमें वो बुली करते हुए कह रहे हैं जी कि ये ऐसा नहीं हो सकता। एक बरतर और कमतर वाला सीन मुज़ाकरात की मेज पे नहीं हो सकता।